गाइस साल की सबसे बड़ी वीडियो आ चुकी है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े और महंगे स्मार्टफोन्स के साथ। 17 जनवरी को दो सबसे बड़ी चीजें हुई हैं, एक हमारा बर्थडे और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज का बर्थडे। तो हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S24, सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस एंड इनके साथ जो भी कवर्स वगैरह लॉन्च हुए हैं वो भी सब अपने पास। All yours, guys. और मैं हमेशा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि इस बार कौन सी सीरीज ने सबसे ज्यादा कमाल किया है, सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज या फिर लेटेस्ट आईफोन। तो अब डायरेक्टली मूव करते हैं मुद्दे पे। कभी मैंने सच में नहीं सोचा था कि फोन्स इतने महंगे हो जाएंगे, दोनों बॉक्सेस मिला के 3,20,000 रुपए के। हम सबको पता है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर AI का यूज हुआ था, लेकिन इस लेटेस्ट S24 अल्ट्रा के अंदर मैसेजेस, कॉल्स, हर चीज में AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले साइड बाय साइड आपको अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। ऐसे कुछ पतले पतले से बॉक्सेस, दोनों बिल्कुल नेचुरल कलर में हैं। आईफोन में ये एक टाइप C to C ब्रेडेड केबल मिलती है और साथ ही में ये एप्पल स्टिकर्स और सिम इंजेक्टर पिन के साथ डॉक्यूमेंटेशन। और भाई इसके अंदर भी है एक एनवेलप जिसको खोलते ही निकलेगी टाइप C to C वाली केबल। और सैमसंग को मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ भाई, सालों से ऐसे ही पैटर्न में पैकेजिंग होती है और थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह नहीं है एंड यस क्वालिटी सिम इंजेक्टर पिन। और भाई एक चीज दोनों में बिल्कुल सेम है, चार्जिंग अडेप्टर दोनों में नहीं है। फील दोनों के अगर डिस्प्ले पे आए तो S24 अल्ट्रा ने अपना नक्शा बदल दिया है, क्योंकि S23 अल्ट्रा अपने साथ लेके आता था ये कर्व डिस्प्ले, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और आईफोन तो ऑलरेडी फ्लैट डिस्प्ले के साथ है, तो कंपैरिजन अच्छा बनता है। अब इस एक मूव से आपका S पेन जो है वो बेटर राइट कर पाएगा आपकी डिस्प्ले के ऊपर, और साथ ही में जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे होंगे तब आपको एक्सीडेंटल टचेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज और है और वो है प्रीमियमनेस। कई लोगों को, इवन मुझे भी फील होता है कि कर्व डिस्प्ले जो है वो ज्यादा प्रीमियम दिखती है एज कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले के। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा कमाल है और वो है टाइटेनियम फ्रेम। जैसे हमको इस आईफोन में टाइटेनियम फ्रेम्स मिलती हैं, वैसे ही इस S24 अल्ट्रा के अंदर भी है, जिसकी वजह से और ज्यादा लाइट वेटेड हो गया। तो मेरे पास तीन फोन है, आईफोन 237 ग्राम, S23 अल्ट्रा भी 237 ग्राम, बिल्कुल सेम, एंड S24 अल्ट्रा 235 ग्राम। ओनली 2 ग्राम का अंतर है, बट स्टिल दोनों को हाथ में रखोगे तो ये काफी अच्छा फील होता है। मतलब वेट मैनेजमेंट काफी सही किया सैमसंग ने। अगर डिजाइन पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके अंदर आता है एक्शन बटन, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर आता है ये S पेन। दोनों के ही बैक एंड फ्रंट दोनों तरफ ग्लास यूज किया गया है और ये बहुत ही टफ ग्लास है। इस बार सैमसंग गैलेक्सी S24 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर यूज हुआ है, जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एट द सेम टाइम ज्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस और विक्टस 2। और वहीं आईफोन के अंदर है सेरेमिक सिल्ट। दोनों को साइड बाय साइड थोड़ा दिखाओ कितना जोर है एक दूसरे। एंड ऑब्वियसली कोई स्क्रैच नहीं है, इतने से भी आ भी नहीं सकते, लेकिन भाई आवाज इतनी जोर से आती है ना, मेरे अंदर से आवाज आ जाती है। और इनकी टाइटेनियम फ्रेम भी आई थिंक ये नेचुरल टाइटेनियम का कलर है, जिसकी वजह से आपके हाथों से जितना भी गिरा, हो सकता है कि डेंट आ जाए अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन कलर वगैरह नहीं जाएगा क्योंकि ये नेचुरल कलर है। तो आराम से गिराओ या फिर कवर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये दोनों ही फोन आपके मन को जैसे भी भाए अलग अलग 4-4 कलर्स में आते हैं और दोनों ही फोन फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं। भाई लाखों में रुपए दिए हैं तो इनमें मिलती है वाटर प्रूफिंग IP68। तो अगर आप स्विमिंग पूल में नहाने गए और नहाते नहाते आपका फोन छूट गया तो आराम से आप कपड़े वपड़े पहन के रेडी होके आ जाओगे, वापस स्विमिंग पूल में मिलेगा और वो भी बिल्कुल सही सलामत, कछु नहीं हुआ। लेकिन साइज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6.8 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2x वाली डिस्प्ले है इस अल्ट्रा में, जो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट की तरह काम करती है और काफी अच्छे से बैटरी बचा देती है। वहीं आईफोन लेके आता है अपनी सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले 6.7 इंचेस की, और ये भी 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है और बहुत ही अच्छे से करती है। दोनों क्योंकि फ्लैगशिप लेवल के फोन है तो इनकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि हर ऐप में आपको अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फ्लुएंसी काफी अच्छी है, इवन हमने इनको साइड बाय साइड
यूज करा किसी में भी लैग जैसा इश्यू नहीं है। और ब्राइटनेस में सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस है, 40% इंक्रीज होके S24 अल्ट्रा की ब्राइटनेस जा चुके हैं 2600 तक और आईफोन लेके आता है 2000 मैक्स निट्स। दोनों की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है, इंडोर देखो आउटडोर देखो आपको कहीं भी विजिबिलिटी में कोई कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन अल्ट्रा कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो चुका है। जब आप इसमें HDR कंटेंट प्ले करते हो 4K में तो साफ साफ दिख जाता है कि एज कंपेयर टू आईफोन इसकी डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। और दोनों में बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर हैं, सिमेट्रिकल बेजल्स हैं और बहुत कम है। मैं इन दोनों में ही कंटेंट देख रहा था और दोनों के ही साइड व्यूइंग एंगल या फिर डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो बहुत कमाल की है। इवन S24 अल्ट्रा में तो क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है जो आपको डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा फील नहीं होगी, लेकिन जब आप कंपेयर करने बैठोगे फुल HD प्लस वाले किसी फोन से तो आपको सच में क्वालिटी फील होने वाली है। और आईफोन का डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा तो भाई कंटेंट छुपाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, लेकिन इसका ये पंच होल बहुत छोटा है जिसकी वजह से कंटेंट आपको बिल्कुल एज टू एज दिखता है। और लेट्स एग्जांपल आपको और भी ज्यादा वीडियो ब्राइट चाहिए भाई, एकदम आंखों में ना मोतियाबिंद हो जाना चाहिए उस टाइप का, तो सिंपली सेटिंग में जाओ, वहां पे आपको डिस्प्ले में ब्राइट मोड दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका कंटेंट और ज्यादा ब्राइट हो जाने वाला है। और किसी भी फ्लैगशिप फोन को खरीदने से पहले दो चीजों को स्पेशली देखा जाता है, एक है कैमरा और दूसरा है उसका प्रोसेसर। इस एप्पल के अंदर है A17 Pro बायोनिक चिप, ये iOS सिस्टम की सबसे ज्यादा फ्लैगशिप और पावरफुल चिप। और वहीं सैमसंग ये लेके आता है Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3, अगेन ये एंड्रॉइड सिस्टम का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर। इन दोनों ही प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, यहाँ ये एप्पल लेके आता है 3nm आर्किटेक्चर और वहीं सैमसंग लेके आता है 4nm आर्किटेक्चर। मैं आपको बता दूं जितना नंबर छोटा होता है उतना प्रोसेसर बेटर होता है, उतनी बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमने दोनों में Geekbench और दोनों में ही अंतुतु बेंचमार्क टेस्ट करे, तो यहाँ स्कोर्स में 1 से 1.5 लाख नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जो कि S24 अल्ट्रा आगे जा रहा है आईफोन से। और वहीं Geekbench स्कोर में आईफोन ज्यादा आगे है, चाहे सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर हो, दोनों जगह आगे जाता है एज कंपेयर टू सैमसंग। और इनसे हमने अपनी टीम को स्पेशली बिठा के घंटों घंटों तक गेमिंग कराई है ताकि एकदम निचोड़ निकाल सकें कि कौन सा ज्यादा बेटर है। दोनों से ही ऑलमोस्ट 5 GB की फाइल को हमने सेम टाइम पे रेंडर किया, तो वीडियो रेंडरिंग में हो या फिर गेमिंग में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस S24 अल्ट्रा ही दे रहा है। और कनेक्टिविटी में भी दोनों फोन बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट हैं। सैमसंग ने S24 अल्ट्रा के अंदर 17 5G के बैंड्स दिए हैं, वाईफाई 7 का सपोर्ट दिया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया है, USB Type-C है जो जनरेशन 1 वाली है। और वहीं आईफोन में 22 5G के बैंड्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है और वाईफाई 6E ही है, इसमें 7 का सपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ जो Type-C पोर्ट है वो USB 3.2 जनरेशन 2 वाला है, मतलब इसकी रीड राइट स्पीड ज्यादा है। और साथ ही में दोनों में जियो की 5G सिम डाली है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ज्यादा स्पीड गेन करता है। एंड इधर भी S24 अल्ट्रा आगे जा रहा है। और दोनों के ही Type-C पोर्ट के अलग अलग एडवांटेज हैं। यहाँ पे आप सैमसंग डेस्क को कनेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हुए बहुत सारे अपने काम कर पाओगे। और आईफोन के इस पोर्ट की वजह से ये स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच करके हाई रेज वीडियोस का डेटा सेम टाइम पे ट्रांसफर होता रहेगा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में और आपकी वीडियो फोन से बनती रहेगी। और दोनों ही फोन अपने अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट OS को लेके आते हैं और उसमें मिलते हैं कमाल कमाल के फीचर्स, जैसे इसमें वीडियो जेस्चर्स को आप यूज कर सकते हो, साथ ही में आप एयर ड्रॉप कर सकते हो, बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन सैमसंग ने भी अपने इकोसिस्टम के लिए क्विक शेयर डाल रखा है जो अगेन बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके पास सैमसंग की डिवाइस होने चाहिए, तब वो क्विक शेयर काम करेगा। सेम एयर ड्रॉप के साथ भी है। और साथ ही आईफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन S24 अल्ट्रा को जो चीज यूनिक बनाती है वो है इसके AI फीचर्स। इसमें लेट्स एग्जांपल आपकी कोई रशियन क्लाइंट है, देवी प्रसाद है, तो आपको ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा कि मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। डायरेक्टली भाई ऑन कॉल ही ट्रांसलेशन होता रहेगा, रशियन टू हिंदी, हिंदी टू रशियन, अगर उसके पास भी हुआ फोन तो। और साथ ही सैमसंग का ऑब्जेक्ट इरेजर। लेट्स एग्जांपल आप कहीं बीच बीच पे गए भाई, मस्त आपने कपल डांस करा, कोई और आ गया बीच में भाई, आपको नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट इरेजर पे क्लिक करो और भाई वो गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। मतलब इतना एक्यूरेटली भी नहीं होता, पर कई केसेस में बहुत ज्यादा यूनिक फोटो निकल के आती है जिसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और सैमसंग ने गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया है सर्कल टू सर्च। लेट्स एग्जांपल आपको किसी भी फोटो में कोई चीज पसंद आ गई, आपको सिंपली होम बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद जो चीज आपको सर्च करनी है उस पे सर्कल करना है। भाई उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ये आपको दिखा देगा। मतलब आपको खरीदनी है कोई चीज या फिर उस टाइप का फूड खाना है, देखो जैसे हमने लस्सी पे क्लिक करा, कितनी सारी लस्सी हैं जो उसके बिल्कुल सिमिलर बनती हैं और वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। कौन से रेस्टोरेंट में मिलेगा, जोमेटो पे किस पे मिलेगा, सिंपली आप टिक करो और यहाँ से जाके सर्च कर लो, वेरी इजी। और ऐसे ही AI को हर जगह इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे आप नोट्स लिख रहे हो,
किसी को मैसेजेस भेज रहे हो, ऑन टाइम ट्रांसलेट होता रहेगा अलग अलग लैंग्वेजेस में। मतलब एआई का एकदम भरपूर यूज किया गया है। एक आपका फोन नहीं है, आपके हाथों में पर्सनल असिस्टेंट। और इन दोनों फोन्स को कोई भी परचेज करता है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए देके, उसका मेन रीजन होता है कैमराज। और हमारा भी सेम है। मतलब अगर अब से कोई पूछे कि जंगल में मोर नाचा है और किसने देखा, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि मैंने देखा इसके 100x जूम से। और इनके कैमराज को डिटेल में समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है इनकी फोटोग्राफी और दूसरी है इनकी वीडियोग्राफी। अल्ट्रा में टोटल 4 कैमराज हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 50 MP का टेलीफोटो सेंसर है जो 5x तक ऑप्टिकल जूम करता है और 100x तक डिजिटल जूम करता है। और अगेन एक टेलीफोटो सेंसर है जो 10 मेगापिक्सल का है। और लास्ट है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। और इसकी जो लास्ट वाली दो छोटी कैमरा रिंग्स हैं वो इस बार थोड़ी सी उभर के आ चुकी हैं, वरना पिछली बार बिल्कुल फ्लैट सा मामला हुआ करता था। वहीं आईफोन की तो आंखें भाई फेमस है, पूरी की पूरी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जो अगेन 5x तक ऑप्टिकल जूम करता है और 25x तक डिजिटल जूम करता है। और अब 1 बाय 1 करके आपको मेन कैमरा सेंसर्स की फोटोज मिलेंगी, जहां पे सैमसंग हमें लगा थोड़ी सी वार्म टोन को कैप्चर करता है जो एक्चुअली आई कैची लगती है बहुत ही ज्यादा। साथ ही में आईफोन अगर कोई ह्यूमन बॉडी आती है तो डेफिनेटली वहां पे ब्राइट करेगा, और कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे थोड़ा सा डार्क रखता है। दोनों ही फोन बहुत ही कमाल की डिटेलिंग में पिक्चर्स लेते हैं। नो मैटर आप इनके 48 मेगापिक्सल से ले रहे हो या फिर 200 मेगापिक्सल के कैमरा से ले रहे हो, लेकिन आईफोन थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करेगा। वहीं सैमसंग में ऐसी इमेज प्रोसेसिंग की गई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल रेडी टू अपलोड फोटोज देता है। और इंडियन स्किन टोन तो इतनी अच्छे से मैनेज करनी आती है ना इसको, कि जो भी फोटोज आप क्लिक करोगे ऐसा लगेगा ओहो माशाल्लाह कितना सुंदर हूं मैं। जब आप पोर्ट्रेट मोड्स में आओगे ना तो भाई आपको अगेन सैमसंग पसंद आने वाला है, क्योंकि ये एज टू एज इतना अच्छा डिटेक्ट करता है कि आपके बालों का भी प्रॉपर ख्याल रखेगा। वहीं आईफोन ये बिल्कुल भूल जाता है कि पोर्ट्रेट का मतलब अच्छी पिक्चर्स निकाल के देना होता है, ना कि सिर्फ ब्लर करना। कई बार इतनी मेन चीजें ही ब्लर कर देता है कि उस फोटो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब आते हैं अगेन इन दोनों की चर्चित चीज पे, और वो है जूम लेंस। इसमें मैक्स आप 25x तक जा पाओगे और ये पूरा आपको 100x तक लेके जाता है। और दोनों की टेस्टिंग के लिए हमने अलग अलग लोकेशन चूज करी, तो वहां से जितने भी फोटोज ली है हमें सिर्फ एक ही चीज पता चली कि जितना भी एक्स होने दो, सिंपली जो अच्छी क्वालिटी है वो आपको अल्ट्रा ही निकाल के दे सकता है। वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस में S24 अल्ट्रा ने एरिया ज्यादा कवर किया, लेकिन आईफोन में लाइट ज्यादा कैप्चर होती है जिसकी वजह से फोटो ज्यादा ब्राइट दिखती है। और दोनों के ही सेल्फी कैमरा में 12 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर्स लगे हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज ये है कि आप सैमसंग से जितनी भी फोटोज लोगे उनको आप सिंपली अपलोड कर पाओगे, क्योंकि ये अगेन वही एल्गोरिथम यूज करता है जो बैक कैमरा में यूज करता है। स्किन टोन्स बहुत अच्छे से डिफाइन होती हैं। वहीं हमने नाइट लाइट में भी कुछ चीजें ट्राई की हैं, एकदम एक्सट्रीम लो लाइट में भी और इंडोर्स में भी जहां पे लाइटिंग थी, वहां भी सैमसंग के जो रिजल्ट्स हैं वो 70% ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू आईफोन के। और अगेन जब आप इसका पोर्ट्रेट मोड भी यूज करने जाओगे सेल्फी कैमरा में, तो भी आपको एज डिटेक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईफोन के साथ ग्रुप सेल्फीज में, ये एक दो इंसानों के बाद अगर कोई तीसरा होगा तो उसको ब्लर कर देगा और समटाइम्स दूसरे को भी ब्लर कर देता है, लेकिन वो प्रॉब्लम अल्ट्रा के साथ नहीं है। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं जंगल में आया हूँ। ये इनके 4K 60 FPS में शूट हो रहा है दोनों में। अरे आगे ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को मंजर। यहाँ से चलते हुए निकलेंगे, आप दोनों का माइक वाइक टेस्ट करो। मैं एकदम कूदते फांदते आगे जा रहा हूँ, और इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि आगे कीचड़ भरा पड़ा है, देखो। और इससे हमें पता चला कि सेल्फी कैमराज में स्टेबिलिटी आईफोन की ज्यादा बेटर है, लेकिन माइक जो है वो ज्यादा अच्छी कैप्चर करता है ऑडियो S24 अल्ट्रा का, और डिटेलिंग भी ज्यादा बेटर S24 अल्ट्रा में दिख रही है। दोनों के बैक कैमरा से हमने 4K 60 FPS में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी है। ऑल्दो 8K 30 FPS तक अल्ट्रा जा सकता है, लेकिन वो मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, तो कंपैरिजन हम इसी में करेंगे। स्टेबिलिटी आईफोन की बेटर है, लेकिन क्लियरिटी अगेन S24 अल्ट्रा में ज्यादा बेटर दिख रही है। और अंदरूनी सख्तियों के नाम पे आईफोन आता है iOS 17 के ऊपर, और ये S24 अल्ट्रा आता है One UI 6.1 बेस्ड ऑन Android 14। अगर आपने नया नवेला आईफोन खरीद लिया तो आपको 5 साल तक अपडेट मिलने वाले हैं, लेकिन सैमसंग ने उसके भी 2 कदम आगे भाई 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट, 7 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस किया है आपको। तो आपको एंड्रॉइड 21 तक मिलने वाला है। और स्टोरेज के मामले में दोनों ही फोनों के पास अपना अपना भंडार है। 1 TB के वेरिएंट्स आते हैं, ऑल्दो 1.5 लाख के ऊपर ही चले जाते हैं। साथ ही में आईफोन आता है
है 8GB रैम वेरिएंट के साथ, तो सैमसंग में मैक्स 12GB तक की रैम आती है। सैमसंग में LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज है। इतना समझ लो कि बहुत लेटेस्ट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और दोनों ही बैटरी डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल सॉलिड फोन्स हैं। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और इसके अंदर 4441 mAh की बैटरी है। ये 25 वोल्ट को सपोर्ट करता है और ये 45 वोल्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों का ही बैटरी मैनेजमेंट इतना कमाल का है कि आराम से ये आपको एक दिन निकाल सकते हैं, आपने अगर बहुत ज्यादा हैवी टास्क नहीं किए हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात करेंगे कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो डेफिनेटली एंड्रॉइड और iOS की दोनों की अपनी अपनी कट्टर फैन फॉलोइंग है। हाँ, 1 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, आप कटे हुए सेव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। लेकिन S24 Ultra इतना कमाल का फोन है कि उसको लेने के बाद शायद आपको किसी चीज की कमी पड़ने ही नहीं वाली है। हाँ, कटे सेव की डेफिनेटली पड़ेगी अगर आप थोड़ी सी हवाबाजी में बिलीव करते हो तो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो आपके सारे काम कर दे, AI से रिलेटेड पर्सनल असिस्टेंट हो आपका, साथ ही में कैमरास बहुत ही कमाल का, रेडी टू अपलोड फोटोज, तो इस मामले में बहुत ही एक राइट चॉइस होगी S24 Ultra। आईफोन भी कम नहीं है, अपने आप में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फोन है। लेकिन अगर आपको वो लिमिट्स नहीं पसंद है और कंपेयर करने लग गए तो डेफिनेटली अल्ट्रा ज्यादा बेटर निकलेगा। बाकी डेफिनेटली अगर घर के पास में सैमसंग का है फिर एप्पल का स्टोर है तो इन दोनों फोनों को पर्सनली जाके जरूर देखना है। तो आप कौन से एंड्रॉइड लवर हो या फिर iOS लवर, नीचे कमेंट में लिख के बताओ। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।